औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी मैं दिन का टाइम है, इनका दाना वगैरह भिगो रहा था, तो सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता चलूँ। गंदम इसमें डाल दी है, ठीक है। गंदम और बाजरा दोनों दाने जो हैं मिक्स करके जो शाम के परिंदों की खुराक है उसको पानी में भिगो देते हैं। पीछे आपको ये चूज़े जो नज़र आ रहे हैं, इनकी जो माँ है उसने आज अंडा दे दिया, मतलब 1.5 माह के ये चूज़े हो गए हैं और इनकी जो माँ है इनसे अलग हो गई। उसने इनको मारना शुरू कर दिया था। बड़ी नस्ली सी मेरी ये मादी है, बच्चों की केयर बड़ी ज़बरदस्त करती है और उसके बाद मतलब बहुत जल्दी बच्चों से ख़ुद ही अलग हो जाती है। मतलब इसके साथ किसी किस्म की मशक्क़त या उस तरह करना नहीं पड़ता। बाद मादियाँ मेरी ऐसी भी हैं जो मतलब 3 माह तक भी वो बच्चों को नहीं छोड़ती जब तक उन्हें ख़ुद ना छुड़वाया जाए। 3-3.5 माह तक। मेरी एक लाखी मादी है बड़ी वाली, वो 3.5 माह तक भी अगर बच्चों से उसको ना अलग किया जाए तो वो नहीं छोड़ती। मादी ने जो अंडा दिया अभी, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। साइज़ में छोटा है। साइज़ में छोटा क्यों हुआ है इसकी वजूहत भी बताता हूँ और क्या करना हमें चाहिए। बल्कि ये आ भी गई है, दाने को देख के ये आ भी गई है। चलें जी दोस्तों, 0 साइज़ की मादी है माशाल्लाह, बहुत मेरी ये प्यारी मादी है। बच्चों की केयर में, बच्चों को मतलब बड़ा करने में, उसके बाद अपनी खुराक की ज़रूरत पूरी करने में, ठीक है। और रिज़ल्ट भी इसका मतलब 10 अंडे इसके नीचे अगर रखे हैं तो 10 ही बच्चे निकालेगी। दोस्तों, दिन के 2 बज रहे हैं। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी हद से ज़्यादा है। आज मेरे ख़्याल से 40 से ऊपर का इस वक्त जो टेम्परेचर है वो जा रहा है। मैं ऊपर गया परिंदों का पानी ताज़ा करने के लिए। गर्मी की वजह से उनके मुंह खुले हुए थे, पारे वगैरह उनकी मारी, मिट्टी वगैरह उनको मतलब गीली की। दिल था कि वहीं पे वीडियो शूट करूं, लेकिन अकेला था। आज दनियाल शादी पे गया हुआ है। वैसे पानी वगैरह सारे परिंदों की देखभाल वही करता है और वीडियो भी मेरी बास टाइम वही ही शूट करता है। अभी वो मौजूद नहीं था, अकेला था, तो गर्मी में ऊपर वीडियो मैं नहीं बना सका और नीचे आ गया। गर्मियों के मौसम में दोस्तों, दिन के औकात में आप हर 3 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद अपने परिंदों का पानी लाजमी ताज़ा करें। उनके बर्तन वगैरह धोकर पानी ताज़ा करें। उसके बाद उनको, अगर गर्मी की परिंदे ज़्यादा शिद्दत महसूस कर रहे हैं, उनके चेहरे पे पल्ले उठा के पल्लों के नीचे या फिर दुम वाली जगह पे, बीट वाली जगह पे परिंदों को फुहारे मारें। खुद से अगर आप नहीं भी मार सकते तो शावर मार्केट से मिल जाता है, वो आप ले आएँ और उसकी मदद से आप अपने, नहलाना नहीं है परिंदे को, ठीक है। परिंदे हमारे शौक़ से नहाते नहीं हैं। जब इन्हें गर्मी लगती है, मिट्टी में ये मतलब अपना मिट्टी में खेल कर, ठंडी मिट्टी में खेल कर ये अपना टेम्परेचर कम करने की कोशिश करते हैं, अपनी गर्मी कम करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि आप हर रोज़ परिंदे को नहला रहे हो। अगर शावर आपके हाथ में आ गया तो आप उसके चेहरे से शुरू करें और दुम तक आप उसे बिल्कुल नहला दें, ऐसा हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। हल्का फुल्का होता है, चेहरे को मतलब कर दिया, पल्ले उठा के पल्लों के नीचे और दुम वाली जगह पे नलियाँ शलियाँ धो दें ताकि परिंदे को ठंडक मिलती रहे। दोस्तों, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से परिंदे मुतासर हो रहे हैं, दाना कम ले रहे हैं। मतलब दाना तो खैर मुर्गे वैसे भी जो उनकी खुराक की ज़रूरत होती है, जितनी ही ज़रूरत होती है वो उतना ही लेते हैं, लेकिन मुर्गियां अगर दाना कम लें या उन्हें मुनासिब खुराक ना मिले तो मुर्गियां छोटे मोटे मसले मसाइल शुरू कर देती हैं। जैसे अगर मुर्गियां अंडे दे रही हैं तो अंडे छोटे देना, साइज़ में अंडा छोटा होता है और उसमें से बच्चा भी फिर अच्छा नहीं बनता। अभी मेरे पास ये अंडा पड़ा हुआ है, आज जिस मादी का मैं अभी बता रहा था दोस्तों, आज इसका पहला अंडा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसका निशान भी अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसका निशान भी इसमें लगा हुआ है। पहला अंडा है, मतलब कुड़ुक से जब भी इसने बच्चों को छोड़ा है 5-6-7 दिन हो गए और उसके बाद अब इसने आज पहला अंडा दिया है। डेट मैंने इस पर मेंशन कर दिया, आज 4 तारीख है और 4 तारीख को इसने ये अंडा दिया है, ठीक है। अब मज़ीद आगे जो मौसम आएगा इससे भी सख्त है मादी को अंडों पे बिठाना। ऐसे अगर अंडे पे मादी को बिठाया जाए तो उसमें से अच्छा बच्चा निकल आता है, ठीक है, लेकिन बच्चा अच्छे साइज़ का नहीं बनता, छोटे साइज़ का बच्चा आता है और उसकी ग्रोथ भी फिर लेट होती है। मतलब उसमें कमियां, कमज़ोरियां, खामियां भी बन सकती हैं। तो इस मौसम में अगर आपके पास मादियाँ अंडे दे रही हैं
तो उन मादियों की खासकर उनकी ज़्यादा केयर करें, उनकी जो डाइट है उनको अच्छा कर दें। दिन के औकात में सब्ज़ियों का इस्तेमाल मादियों को लाजमी कराएं। इस मौसम में अब मैंने मादियाँ अपनी सारी जो भी अंडे देने वाली मादियाँ उन सबको मैंने खोल दिया, ठीक है। वो खुली हुई हैं, मतलब उनको बंद नहीं करता। शाम के टाइम पे या दिन सुबह के टाइम पे जब मुर्गों को मैं खोलता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो मुर्गा क्रॉस वगैरह उसे कर लेता है, और मादी को सारा दिन उसके साथ, क्योंकि मेरे पास आपने देखा होगा कि बाहर काफ़ी खुली जगह है, घास फूस कीड़ा मकोड़ा हर चीज़, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुली जगह, हर चीज़ अवेलेबल है। तो मादियाँ खुली घूमती रहती हैं। दिन में ये है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो दनियाल मोटर लगा के 2 बार मट्टी पे पानी का छिड़काव कर देता है, और मट्टी मज़ीद ठंडी हो जाती है, और वो उसी जगह पे मट्टी में खेलती रहती हैं, खुरबुर करती रहती हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। गर्मी की वजह से, खुराक की कमी की वजह से अंडे का जो साइज़ है वो छोटा हो रहा है, ठीक है। अंडे अंडे के मतलब अंडा अच्छा होगा आपके पास तो आपका बच्चा भी अच्छा बनेगा। तो अगर आप दोस्तों में ब्रीडिंग करवानी है, ब्रीडिंग का आपका ज़हन है, मैं जून जुलाई अगस्त में भी मुर्गी को अंडों पे बैठाता हूँ, ठीक है। उसे मैं स्किप नहीं करता, उसे मैं प्रॉपर मतलब मोल देता हूँ, ठीक है। पंखा वगैरह या नीचे कमरे वाली जगह पे उसको मैं बैठाता हूँ किसी किस्म का, ताकि उसके साथ मसला मसाइल ना हो। अगर ज़्यादा गर्मी हो, जैसे जिस मौसम को मतलब बरसात का जो मौसम होता है, अब्बस होती है, इस तरह की मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे पंजाबी में सावन या जो भी आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उस मौसम में भी अगर मैं मादी को अंडों पर बिठाऊँ तो उसको मैं ऊपर खुड्डे से उतार कर, या मतलब उसे मैं अपने कमरे में ले आता हूँ, ठीक है। अपने कमरे में किसी टोकरी वगैरह में उसे बैठा देता हूँ, जहाँ का टेम्परेचर मतलब बहुत कम होता है, रूम कूलर चल रहा होता है और पंखा वगैरह चल रहा होता है। गर्मी की शिद्दत परिंदे को महसूस नहीं होती, या बस वगैरह जो भी है उसको वो चीज़ मुर्गी को महसूस नहीं होती। अगर अदरवाइज़ अगर गर्मी ज़्यादा है, बस है, सावन का मौसम है, तो अगर मुर्गी की केयर नहीं कर सकते तो उसको मुर्गियों पे ना बैठाएं। जी दोस्तों, आज की वीडियो थी। वीडियो में आपको यही बताना था कि अगर आपके पास, अगर आप ब्रीडिंग का ज़हन रखते हैं, मादियाँ आपके अंडे दे रही हैं, ठीक है, उनकी मुनासिब खुराक का बंदोबस्त करें। देख सकते हैं कि ये गंदम और बाजरा दोनों चीज़ें मैंने भिगो दी हैं, ठीक है। पानी में जब इसको भिगोया जाए तो इसका ये होता है कि इसमें जो भी गंद वगैरह है वो ऊपर आ जाता है। बाजरा और गंदम इतनी साफ़ है, देखें आप, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें गंद वगैरह ऊपर आया और मट्टी वगैरह भी इसमें नहीं थी। मैं बिल्कुल साफ़ दाना लेके आता हूँ, गंदम भी और बाजरा भी, ठीक है। जो इंसानों के खाने की गंदम होती है वो वाली गंदम मैं लेके आता हूँ। कचरा या थर्ड क्लास गंदम मैं परिंदों को नहीं इस्तेमाल करवाता, और आप भी अपने परिंदों को हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं। मैला अगर बाजरा हो या गंदम हो तो आप जैसे उसे बर्तन में डालते हैं तो उसमें जितनी भी मिट्टी वगैरह होती है वो पानी मैला हो जाता है, वो सामने नज़र आना शुरू हो जाता है। यही दोस्तों आज की वीडियो थी। गर्मियों के मौसम में परिंदों की केयर करें, उनकी डाइट अच्छी करें, सब्जियां, फल फ्रूट, इस तरह की किचन का वेस्ट जो चीज़ें भी हैं उनको हरगिज़ ज़ाया ना करें। वो अपने परिंदों को ही इस्तेमाल करवाएं, और दाने को भिगो कर इस्तेमाल करवाएं। इससे होता यूँ है कि इसमें ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है, मिनरल्स बढ़ जाते हैं। अब ये मतलब एक ये बाउल है, ये कप है, ठीक है, एक ये मग है, ये अब मैंने इसमें तकरीबन पौना सा, आप ये देख सकते हैं, अब मैंने यहाँ तक किया है। ये अब घंटे 2 घंटे बाद गंदम वगैरह मतलब पानी जब इसमें जज़्ब हो जाएगी, ये फूल कर, बाजरा भी थोड़ा फूल जाता है, गंदम भी फूल जाती है, और ये ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर तक आ जाएगा, परिंदे बहुत शौक़ से खाते हैं, मतलब इसमें ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है, मिनरल्स बढ़ जाते हैं, और इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, और परिंदों के लिए मुफीद है। और उनका जो हाज़मा है वो भी, ये जब चीज़ नरम हुई होती है तो जल्दी उनका पोट जो है वो खाली हो जाता है। यही दोस्तों आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर मेरे दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपके जहन में कोई चीज़ चल रही है, आपके खुड्डे में कोई मसला मसाइल है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी अपने राय का इज़हार कर सकते हैं, अपना मसला भी बता सकते हैं। मेरे पास जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करूँगा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। बाकी वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि इल्म फैलाना भी सदका जारिया है। और मेरे बहुत सारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो आप दोस्तों को वक्त पे मिलती हैं। ऐसे आपको वीडियो 1 हफ़्ते बाद मिल रही होती है, 2 हफ़्ते बाद मिल रही होती है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आपको टाइम पर मिलेगी। तो आपकी दरख्वास्त है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।